वगैरह का आप नाम वगैरह भी रखते हैं, जैसे अब ये चुन्ना मुन्ना सा है, इसका बहुत शरारती तार खा रहा और शरारती ना हो ये हो ही नहीं सकता। है। सॉरी मैंने इसे मारा, सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद और आज हम आए हुए हैं मलिक शहबाज साहब के पास। इन्होंने ये बकरा ईद के लिए बकरों की खेप तैयार की हुई है, तो आइए हम इनसे जानते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कैसे इन्होंने ये स्टार्ट किया, क्या इसमें प्रॉफिट है, क्या इसमें लॉस है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक है? ठाक दुआ है सर। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बकरा ईद के लिए ये बकरे की खेप तैयार की हुई है, तो हमने कहा थोड़ी आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह लेते हैं। अच्छा सर, आप थोड़ा सा हमें बताएंगे ये काम आपने क्यों स्टार्ट किया है और इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है, और ये आपने काम कितने साल हो गए आपको इस काम के अंदर? देखें, साल में पहले तो हमारे बाप दादा ये काम करते रहते हैं, मतलब उन्होंने जानवर अपने लिए पाले होते हैं कि दूध वगैरह के लिए, या एक दो बकरे पाल लिए, बेच दिया, कुछ पैसे बन जाते हैं। लेकिन असल में आप आजकल पाकिस्तान में जॉब्स के हालात आपको पता ही हैं, ठीक है। तो मैंने भी 3 साल जॉब की थी, लेकिन चस नहीं आई जॉब में, ठीक है ना। तो फिर अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि सर पेशे के एतबार से एक इंजीनियर हैं, तो ये 3 साल तक इन्होंने लाहौर के अंदर जॉब किया। अब माशाल्लाह इन्होंने अपना अमेज़ॉन का बिज़नेस भी स्टार्ट किया हुआ है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट भी काम करते हैं, और अपना भी अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, और साथ में ये भी काम स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा सर, आप बता रहे थे। तो इसी वजह से फिर मेरे जहन में आया कि यार मतलब अपने पास ज़मीनें भी हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 एकड़ है ज़मीन, ठीक है। तो वही काम ना कर लें जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो और जिसमें हमें जो है ना एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है ना। क्योंकि ये वो काम है जो कि हम ऑलरेडी मतलब एक तरह से हम करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं सारा कुछ। लेकिन तो असल में मेरा ये दूसरा साल है इसको एज ए बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ। पहले साल मैं वहीं पे जब जॉब कर रहा था वहीं पे स्टार्ट किया था, ठीक है। लेकिन पहले साल जो थे थोड़े बकरे रखे थे, इस बार उससे ज़्यादा रखे हैं और अगली बार इंशाल्लाह जो है इससे ज़्यादा रखूँगा। इस बार मेरे पास तकरीबन 16 बकरे हैं। अच्छा सर, ये बकरे आपने मतलब कहाँ से, मतलब एक एक करके लिए हैं या किसी एक ही व्यापारी से सारे ले लिए हैं? इसका क्या तरीक़ाकार है? इसका तरीक़ाकार वैसे सबसे बेस्ट जो ये होता है कि आप मंडी में जाएं, ठीक है, जो आपको करीब तरीन मंडी पड़ती है, ठीक है ना। जो मेरे हिसाब से है कि आप वहाँ पे जाएं, जो बकरा आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना, जो वज़न करने वाला बकरा हो, मुनासिब कीमत में मिल रहा हो। तो ये आपको ये कैसे पता चलता है कि ये वज़न करने वाला बकरा है? मतलब एक बकरा है ना, तंदुरुस्त बकरा है, उसको आप देखते ही आइडिया हो जाएगा कि यार ये खाने पीने वाला है, इसको अगर हम खुराक खिलाएंगे तो इसको लगेगी। ये ना हो कि आपने बकरे को देखा यार खूबसूरत है, नस्ल वाला बकरा है, तो ये ना वज़न करेगा, ये ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि नस्ल और खूबसूरती जो है वो। अच्छा सर, ये आपके पास कौन कौन सी नस्ल के बकरे हैं इस वक्त? असल में मैंने अभी ना जैसे एक ना मिक्स माल लिया हुआ है, सारे जो है ना तकरीबन जो है वो दोगले हैं, ठीक है। अच्छा, तो कोई स्पेशल जो एक नस्ल नहीं होती। अगर हम मैं इसको कहूँ ये सामने खड़ा है, ये प्योर जो है वो मोहम्मदपुरी बकरा नहीं है। देखें ना, ये आपको लगेगा कि यार ये जो है ना वो मोहम्मदपुरी नस्ल है, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं है। मोहम्मदपुरी की सर पहचान क्या है? ये इसके मतलब बड़े कान होते हैं या बिल्कुल वाइट होता है इस तरह? हाँ, ज़्यादातर यही होता है कि इसके कान जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे उसका मुंह देखें वो मुड़ा हुआ है, और ये इसको झालर बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी उसकी काफ़ी सारी होती है जो प्योर होते हैं, और कद भी आपको पता है कि उसका बड़ा होता है, ठीक है, लंबी लंबी टांगें। तो यही चीज़ होती है। अच्छा, ये माशाल्लाह आपने सारे बकरा ईद के लिए? जी जी, असल में अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो आपने बकरा ईद के लिए ही रखना है ना, मेन चीज़ ये है। और इस बिज़नेस को करने का फ़ायदा ये है कि आप इन बकरों को जो है वो 3 से 4 माह के अंदर तैयार कर सकते हैं। अच्छा सर, ये आपने लेना बकरा ईद के लिए, जो फॉर एग्जांपल आपका ये बिज़नेस था कि आपने बकरा ईद पे जाके बेचने, तो ये आपने मतलब कब ख़रीदारी इसकी शुरू की थी? मैंने तो वैसे तकरीबन ये जो है ना रबीउल अव्वल के बाद ख़रीदारी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। लेकिन जो सबसे रिकमेंडेड है ना, या तो आप जैसे मुहर्रम का सीज़न एंड होता है उस वक्त ले लिया करें, ठीक है। मतलब ऐसा सीन हो कि मौसम जो है ना वो मतलब अच्छा मौसम हो, उस वक्त आप लिया करें, क्योंकि सबसे मेन जो मसला आता है इनको खसी कराना होता है। क्योंकि ये बकरे मेरे पास जितने भी हैं ये सारे खसी हैं, ठीक है। खसी बकरा ना हो तो वो अच्छे कीमत में सेल नहीं होता, ठीक है, वो कोई लेता ही नहीं। वज़न वगैरह नहीं करता वो? वज़न तो खैर कर देते हैं, लेकिन तंग भी करते हैं। ये भी बात ठीक है, वज़न भी नहीं करते, तंग करते हैं। और इसके अलावा जो है ना उसकी गोश्त में जो है ना वो हवा आती है। ये बकरा बहुत शरारती तार खा रहा है। अच्छा, बकरे और शरारती ना हो ये हो ही नहीं सकता। हाँ,
तो अच्छा सॉरी मैंने इसे मारा, सॉरी 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 ये जाने और नहीं ये कुर्बानी का जानवर है, इसे नहीं मारना हाँ चाहिए, यही तो सॉरी। चीज़ है, इनको बड़े प्यार से पालना पड़ता है। नहीं अगर वैसे बकरों के बारे में ना मशहूर है फाइटिंग भी करते कि रहते हाँ हैं। स्पेशल एक बंदा लेते हैं ये, अच्छा ठीक है ना। अच्छा सर, दूसरी बात, आपके हिसाब से इसका मतलब आपने वैसे तो ये एक हमारे सुन्नत भी है जी जी ये बिल्कुल। पालना, तो वैसे हम अगर कोई बिज़नेस के लिए स्टार्ट करें तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि इसका मंथली एक्सपेंस, आपने माशाल्लाह 16 रखे हुए हैं, मंथली एक्सपेंस इसका कितना है? असल में मंथली एक्सपेंस जो है ना वो स्टार्ट में तो कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। आप 1,000 पर मंथ एक बकरे की एवरेज लगाएं ना। नहीं सर, जैसे आपने ये माशाल्लाह से ये इसके लिए एक स्पेशल जगह बनाई हुई हाँ है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि स्टार्ट में अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, इनके लिए खुरलियाँ तैयार करनी है आपने जो है ना, चार दीवारी वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगाने के लिए तो अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, एक नॉर्मल साइज़ का भी 5 से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बाकी डिटेल में आप बाद में आप बेशक कांटेक्ट ले लें, मेरे से पूछ लें, ठीक है ना, मैं आपको अच्छा अगर आप यानी कि नॉर्मल साइज़ में इसको तैयार करते हैं ना, ये जो पहले चीज़ें जितनी भी हैं तो 5-6 लाख की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आता है कि जानवर आपने कितने के लेने हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मंडी साथ वाली कितना है, वहाँ से आप कितने के जानवर आपको मिलते हैं, ठीक है ना, आप कितनी माह के जानवर। वैसे नॉर्मली जो है ना रिकमेंडेड ये है कि अगर आप फर्ज के आपके पास 6 से 7 माह कुर्बानी के बचे हुए हैं तो आपने लेने ही 6-7 माह वाले बकरे हैं, ताकि वो जाके 2 दांत हो जाएं कुर्बानी के नज़दीक, ठीक है। अदरवाइज़ तो वो सेल नहीं होंगे। अगर ज़्यादा बड़े बकरे लेंगे तो वो जो है ना वो और ज़्यादा वज़न जल्दी करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में जो है इनके ऊपर आप लगा लेंगे 1,000 रुपया खर्चा आता है, लेकिन रिकमेंडेड यही होता है कि आपने जो है ना आखिरी 3 माह या आखिरी 4 से 5 माह में इन बकरों को तैयारी शुरू कर देनी है। उस वक्त जो है ना इस एक बकरा जो है वो 2,000 पर मंथ, ठीक है ना, अगर आप इसको नॉर्मल खुराक देते हैं। अगर अभी ये 16 हैं तो 32,000 रुपये मंथली। ऐसे ही एवरेज जो आप लगा लेना कि 16 बकरे हैं मेरे पास, ये जो है ना 32,000 पर मंथ जो है ना इनका ख़र्चा है। अच्छा सर, अब आपने अगर इनके ऊपर अब माशाल्लाह से 6 मंथ तक आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एज अ बिज़नेस अगर देखा जाए, हाँ ऐसे ही 6 है। महीने, तो आपको क्या लगता है अब ये बकरा कितने वज़न का होगा अब? देखिए आइडिया लगा दें इस वज़न को मैं अगर लगाऊं ना तो ये तकरीबन ये 50 से 60 किलो के दरमियान में होगा। आप। और इसकी मार्केट के अंदर प्राइस क्या होगी? मार्केट की प्राइस इसकी तकरीबन अगर देखी जाए, अगर करंटली अभी मार्केट जो है वो ज़्यादा है तो 70 से 80 हज़ार का ये बकरा होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि, कितना वज़न बताया आपने? ये एक नॉर्मल रेंज है, 60 प्लस ही होगा इसका वज़न, ठीक है ना, 60 किलो। 60 किलो, तो आप इसका बता रहे हैं यानी 70,000 रुपये, 70 से 70 80 एक हज़ार। range आप मतलब क्या प्रेफर करते हैं कि लास्ट ईयर भी आप कह रहे हैं कि आपने ये काम किया, तो कौन सी मंडी इसके लिए बेस्ट है जहाँ पे ये अच्छी कीमत में बिक जाते हैं? देखें अब जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो करीबी मंडी है ना वहाँ पे ही सेल आउट करें। अगर आपको लगता है पहले जाके उस मंडी को विज़िट कर लें, अगर आपको लगता है कि उस मंडी में रेट ज़्यादा है और फ्यूल की जो कंजप्शन ये सारी चीज़ें खर्चा मैं तो ज़्यादा थक गया लगता है, हूँ, थोड़ा सा बैठ जाता है। तो फिर तो आप किसी और मंडी की तरफ ले जाएं, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है बड़ी मंडी में जो है वो आपको रेट अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो या करीबी मंडी है, ठीक है। अगर इसकी खजर खुआरी भी है, आपने यहाँ से लेके जाना है, ठीक है, वहाँ पे इसकी खुराक का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम। और इसके अलावा जब इसको लेके जाएंगे अगर आपसे खुराक मेंटेन ना हुई तो ये वज़न हो सकता है कम कर जाएं, एक ठीक है दिन ना। में ही। 1-2 दिन तो नहीं लगते, हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाते हैं बंदे को बेचने सेल में। करते हैं, ये करना है, आपने वहाँ जाना है, आपने अपना खर्चा भी निकालना है। तो उस हिसाब से मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप करीबी मंडियों का अच्छा सर, विजिट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात और जो अभी मेरे माइंड में है वो ये कि मतलब अब ये भी एक जानदार चीज़ है, इसमें बीमारी वगैरह वैक्सीन उसका क्या मतलब, कोई गवर्नमेंट के जो सरकारी उन्होंने निकाले हुए हैं कि इंजेक्शन वगैरह वैक्सीन करते हैं, फ्री है या पेड है, उसका क्या हिसाब किताब होता है? इसका सर ये सीन है कि सबसे पहली चीज़ वो आपने कर दी है ना, जब जैसे मंडी से जानवर लेके आए तो सबसे पहले उसकी वैक्सीनेशन करा दें। कौन सी वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है आपके इलाके में, जो भी बीमारी उस वक्त होती है या उसकी जो भी आगे आने वाली होती है, उसका वैक्सीनेशन का शेड्यूल आपके सरकारी हॉस्पिटल जो होता है ना, वेटरनरी हॉस्पिटल, उसमें होता है। नहीं सर, अब जैसे आपने पाले हुए हैं, अगर आप मतलब उसका कोई गवर्नमेंट का क्या तरीक़ाकार है कि वो लोगों को अपडेट करती है कि ये
कि वैक्सीन लगाई जाए? जी जी, वैसे ज़्यादातर अपडेट करते हैं अगर आप ऑनलाइन जो उसकी वो मैसेजेस वगैरह आते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी होता है। अगर आप कंसल्टेंसी ले लें ऑनलाइन डॉक्टर से तो वो भी बता देते हैं। लेकिन आजकल जैसे जो है ना, अभी बकरों में जो है ना निमोनिया, ठीक है ना, इसकी वैक्सीनेशन मैंने अभी तकरीबन 3 दिन पहले इनकी वैक्सीनेशन कराई हुई है। तो इसी तरह वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल होता है आपके इलाके में आपको वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। और गवर्नमेंट वाले बंदे भी लगा लेते हैं कभी कभी, लेकिन उनका हाल बुरा जाता है तो आप प्राइवेटली तौर पर जो है ना उनको प्रेफर कर लिया करें। ठीक है। अच्छा सर, अब माशाल्लाह से आपने इसकी इन्वेस्टमेंट का हिसाब भी बता दिया इनिशियली आप। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 32,000 रुपये मंथली और साथ में आपने 10,000 रुपये मतलब 12,000 रुपये वो इलाके के हिसाब से आपने कोई एक बंदा भी स्पेशल रखा हुआ जो इनकी केयर वगैरह करता है? है ना, इसमें जो बंदा आपने रखना है, इनको खुराक देनी है, जैसे खल हो गई, चारा हो गई, ठीक है, और दलिया वगैरह, और यहाँ पे जो भी सारे चार्जेस हैं ना, ठीक है ना, ये सारे मैंने बताए हुए हैं, चार्जेस इंक्लूड किए हैं। अच्छा, आप सर बता रहे थे। हाँ, तो ये सीन है। बाकी सारी कास्ट जो फिक्स हैं वो हर इलाके में हर चीज़ पे एक ही होंगी। सिर्फ जो बंदे का खर्चा है ना, ये इलाके टू इलाके वेरी करेगा। तो एवरेज कास्ट आपको 2,000 पर मंथ जो है ना पड़ेगी एक बकरे की। अगर आपने उनको 4 माह या 6 माह के लिए तैयार करना है ना, तो आप लगा लें 12 से 15,000 एक बकरा आपका ले जाएगा। अच्छा सर, ये बकरों वगैरह का आप नाम वगैरह भी रखते हैं? जैसे अब ये चुन्ना मुन्ना सा है, इसका क्या नाम रखा हुआ है आपने? हमने तो नहीं रखा, लेकिन छोटे बच्चे जो है ना अक्सर रखते हैं। इसका नाम ठीक क्या ना? है? इसका नाम अभी नहीं रखा हुआ। ठीक अच्छा, है। तो वैसे जो है ना टैग लगाना चाहिए बकरों के ऊपर। अच्छा, नाम का? नहीं, टैग निशान दिए ना, ताकि आप अगर इसका डेली वजन देखें, मसला मसाइल हो, जब ज़्यादा हो ना बकरे, सही ठीक है सही, ना, जैसे तो बड़े बड़े फार्म्स के अंदर बड़े करते हैं। फार्म के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो वो अच्छा, चीज़ें ये लानी हैं। तो थोड़ा मुझे शरीफ सा नज़र आ रहा है, ये देखिए बिल्कुल आराम से बैठा है। अब माशाल्लाह से बकरे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम ये अब बकरा ईद के लिए रेडी हैं, जैसे मतलब हम 2 दांत हो जाते 2 दांत हो जाते हैं, मतलब वो उस हिसाब से ये कैसे पता चलता है कि इसकी ये 2 दांत हो गए? सर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बकरा बैठा है ना, ये सबसे बड़ा बकरा है मेरा। ये भाई ऊंचा हुए। हाँ, तो माशाल्लाह। ये जो है ना, ये 4 दांत हुआ खड़ा है। 4 दांत मतलब? 4 दांत। तो ये बकरा ये सबसे बड़ा है। इसकी एज ना तकरीबन होगी 1.5 साल से ऊपर, 2 साल के करीब होने वाले, क्योंकि मैंने इसको जब पिछली दफ़ा लिया था तो 1 माह रहता था इसका 2 दांत होने में, पिछली कुर्बानी। 4 दांत मतलब कैसे? ये मतलब दो बार 2 दांत तोड़ चुका अब है? ये देखें ना, इसके 4 नए दांत निकले हुए हैं। अच्छा, दांत निकलने को 2 दांत कहते हैं? पहले तोड़ते हैं दांत, जैसे आप अपने तोड़ते हैं, हाँ। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद फिर ये नए दांत निकलते हैं इनके, ठीक है। 6 दांत भी होते और सर हैं। इसका वेट कितना होगा? इसका वेट जो है वो तकरीबन 74 kg वेट है। 74। हाँ जी, 74 kg। अच्छा सर, माशाल्लाह आपसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हमें, और उम्मीद है कि किसी को कोई क्वेश्चन होगा या कोई लेना चाह रहा है या कुछ भी इस तरह का, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो उम्मीद है अगर किसी ने लेना हुआ या कोई आपसे मशवरा करना चाहे तो वो कर सकता है। जी इंशाल्लाह, मेरी तो यही कोशिश है कि जो भी नौजवान हजरात, ख़ास तौर पे जैसे जॉब्स के हालात तंग है ना, ठीक है ना, मतलब उसके अलावा भी जो भी करना चाहेगा, मेरी तरफ से मैं फुली सपोर्ट जितना मैं कर सकता हूँ उसको, जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। मुझे तो खुशी होती है कि नौजवान जो खुद कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार ना सिर्फ करते हैं, दूसरों के लिए लोगों को रोज़गार का मौका देते हैं। ऐसे एक जॉब आपने प्रोड्यूस की हुई है जो आप जी बिल्कुल ऐसे हम बजाय इसके दूसरों पे बोझ बने, हम दूसरों के लिए जॉब के मौके पैदा करें। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।